रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। सो एज़ यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 1। हम अपना चैप्टर नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जर्मिनेशन ऑफ सीड इन डिफरेंट स्टेप्स की डायग्राम बनाने के लिए दी थी, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी कॉपीज़ पे बना चुके होंगे। और हमने अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड इन जर्मिनेशन, ये हमने भी कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर ऑन आवर यूनिट नंबर 2। आज हम अपने यूनिट नंबर 2 पर हैं। दैट इज़ द ह्यूमन बॉडी एंड टाइप ऑफ फूड। इंसानी जिस्म और उसका खुराक की इकसाम, कि इंसान का जिस्म कैसा होता है और उसको किस किस तरीके की खुराक की ज़रूरत होती है और वो किस तरह फ़ूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और उस फूड का कैसे हमें फ़ायदा होता है। ठीक है जी, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। इंसानी जो जिस्म है वो एक मशीन की तरह होती है, विच हैज़ वेरियस पार्ट्स। इसके बहुत सारे हिस्से हैं। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर मैन कैन बॉडी फ्रॉम सम सिस्टम्स। अब ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं, और ये जो सिस्टम है ये वर्क टुगेदर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और ये बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठे मिलकर काम करता है। टू फील एंड ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स, आवर बॉडी हैव 5 सेंसेस। हमारी सराउंडिंग्स को फील करने के लिए बहुत से ऐसे सिस्टम्स जो है आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और वो आपकी बॉडी को चला रहे हैं। टू फील एंड ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स, आवर बॉडी हैज़ 5 सेंसेस। हमारी सराउंडिंग्स, हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको महसूस करने के लिए हमारी बॉडी के 5 सेंसेस हैं जो काम करती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हमारी आँखें हैं जो जिनसे हम देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को। फिर हमारे कान हैं जिनसे हम सुन सकते हैं अपने इर्द गिर्द की बातों को। फिर हमारी नाक है जिससे हम सूंघ सकते हैं अपने इर्द गिर्द की स्मेल को। फिर हमारी ज़ुबान है जिससे हम चख सकते हैं जो भी चीज़ आप खाते हैं उसको। फिर हमारी स्किन है, हमारी जिल्द है, जिससे हम टच करके या फील कर सकते हैं कि कोई चीज़ कैसी है। कोल्डनेस, वार्मथ, जो भी चीज़ें हैं, गर्मी सर्दी, ये सारी चीज़ें हम इससे देख सकते हो, महसूस कर सकते हैं। सो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं इनको 5 सेंसेस को। ये जो 5 सेंसेस हैं ये कौन कौन सी हैं? वी सी थिंग्स अराउंड अस विद आवर आइज़। हम अपनी आँखों से इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं। वी हियर डिफरेंट साउंड्स विद आवर ईयर। हम अपने कानों से डिफरेंट आवाज़ों को सुनते हैं। वी फील बैड एंड प्लेजेंट स्मेल विद आवर नोज़। हम अपनी नाक से अच्छी और बुरी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। आवर टंग हेल्प्स अस इन फीलिंग सोर, स्वीट, सॉल्टी एंड बाइटर टेस्ट। हमारी जो ज़ुबान है वो हमारी मदद करती है कि हम कड़वा, मीठा, नमकीन, खट्टा जैसी भी चीज़ है उसको महसूस कर सकें। वी फील द कोल्डनेस, वार्मथ, रफनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द टच ऑफ स्किन। हम अपनी स्किन से किसी भी चीज़ की सर्दी, गर्मी, उसकी ख़राबी, उसकी अंदर मुलायम जो चीज़ें जगह हैं उनको टच करके बता सकती हैं कि कोई चीज़ कैसी है। तो ये 5 सेंसेस हैं हमारे जो हमारी बॉडी में काम करती हैं, जिनसे हम अपनी सराउंडिंग्स की चीज़ों से को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत से सिस्टम काम करते हैं, जैसे कि देयर आर मैनी सिस्टम्स वर्किंग इन आवर बॉडी, जिसमें आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, कि आपने जो खाना खाना है वो किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर हज़म होगा और हज़म होकर उसकी हमें जो मिनरल्स होते हैं, जो एनर्जी है वो उससे कैसे मिलेगी। फिर आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, जैसा कि आपकी बॉडी के अंदर जो सांस लेने का अमल है कि आप सांस कैसे लेते हैं। अगर ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जा रही है तो वो अंदर जाके क्या काम करती है, फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पहुँचाती है। तो ये सारा सांस लेने का अमल। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर खून का काम कैसे हो रहा है, कि खून किस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, ऊपर नीचे बॉडी के अंदर किस तरह काम कर रहा है। ये सारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। इसमें दिल का भी आ जाता है कि हमारा दिल जो है वो कैसे खून को पूरी बॉडी तक पहुंचा रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, जो कि आपकी बॉडी में अगर रह लें तो वो बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। नर्वस सिस्टम आपके दिमाग का काम सिस्टम, कि आपका दिमाग जो है वो किस तरीके से काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरह चलती हैं। आपका दिमाग किस तरह आपकी पूरी बॉडी को मैसेजेस पहुँचाता है कि अब ये काम करना है तो ये काम करना है। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम से। 4 क्लास। डाइजेस्टिव सिस्टम, द फूड वी ईट इज़ डाइजेस्टेड एंड गेट्स अब्जॉर्ब्ड इन आवर ब्लड। जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर तो जो उसमें आप हमारी जो बॉडी है उसमें जो एनर्जी है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, खून में। द फूड इज़ फर्स्ट टेकन इनटू द माउथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को हमारे मुँह के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पर इसको चबाया जाता है और चबाने के फ़ौरन बाद उसको द फूड इज़ कैरिड टू
द फूड कैनाल एंड स्टमक, और उसके बाद उस खाने को फूड कैनाल तक पहुंचा दिया जाता है। मतलब खाने की जो नाली होती है ना, खुराक की जो नाली है, वहाँ पर इसको चबा कर वेर इट इज़ च्यूड बाय द टीथ, जहाँ पर ये मुंह में पहले जाता है, मुंह से इसको चबा कर दांतों से चबाया जाता है और फिर इसको ज़ुबान के थ्रू इसको मुंह के अंदर लिया जाता है। फ्रॉम द माउथ, माउथ से ये फूड जो है वो फूड कैनाल तक चला जाता है। एंड स्टमक, फूड कैनाल होती है ये जो आपको नज़र आ रही है, देखिए ये सबसे पहले मुँह के अंदर जाता है, मुँह से ये आपकी फूड कैनाल है जिसके थ्रू होता हुआ ये स्टमक में चला जाता है। ये है फूड कैनाल, ये नाली है जहाँ से होता हुआ ये स्टमक के अंदर चला जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंटिन्यूज एंड फूड पार्टिकल्स मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे स्टमक के अंदर ये काम करता रहता है और आखिरकार ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना, जूसेस ऑफ लिवर एंड पेंक्रियाज गेट मिक्सड विद द फूड। अब क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो लिवर के जो जूस होते हैं ना कुछ, जो कि खाने को एब्जॉर्ब करने में, उसके अंदर की एनर्जी लेने में मदद करते हैं, वो डाइजेशन के अंदर पेंक्रियाज के साथ मिक्स हो जाते हैं और फाइनल डाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड इज़ देन अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड टू डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, फूड जो है वो डाइजेस्टेड होकर ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर जाना होता है जिसने। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब अभी तक जो फूड अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो ब्लड के अंदर नहीं गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है एनएस के अंदर। अगला स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो वो चला जाता है, वहाँ पे डाइजेस्ट होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसा फूड होता है जो ब्लड के अंदर डाइजेस्ट नहीं होकर जाता, एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो कि बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। एनएस जो है ना, वो बेसिकली आपकी बॉडी की लास्ट ओपनिंग होती है जहाँ से वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकल आते हैं। ठीक है जी, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम था जो कि हमने आज पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही है, आगे वाली चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाऊँगी। सबसे पहले तो हमने 5 सेंसेस की बात की, जिसके अंदर थी आवर आइज़, हमारी आँखें जिनसे हम देखते हैं, आवर ईयर्स, हमारे कान जिनसे हम सुनते हैं, आवर नोज़, हमारी नाक जहाँ से हम गंदी और अच्छी स्मेल को फ़ील कर सकते हैं, आवर टंग, हमारी ज़ुबान जहाँ से हम कोई भी मीठा, कड़वा, खट्टा, मीठा जो है वो फ़ील कर सकते हैं कि किसका क्या टेस्ट है। फिर हमारी स्किन आ जाती है, जिससे हम टच करके चीज़ों को बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ ठंडी है और कौन सी चीज़ गर्म है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी के कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि काम करते हैं। 5 सिस्टम्स थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। आज जो हमने बात की है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने बात की कि खाना जो है, अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँ क्या होता है, सबसे पहले तो खाना जो है वो मुंह के अंदर जाता है, माउथ के अंदर जाकर माउथ के अंदर मौजूद होते हैं दांत, दांत से वो चबाया जाता है और ज़ुबान के थ्रू वो फूड पाइप के अंदर चला जाता है, फूड कैनाल के अंदर। फूड कैनाल के अंदर जाते हुए वो स्टमक के अंदर घुस जाता है, यहाँ से निकलता स्टमक के अंदर आ जाता है। अब स्टमक क्या करता है, वहाँ पर जो डाइजेशन है वो फूड पार्टिकल्स की होती चली जाती है और वो होते होते स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिवर का जो जूस है वो पेंक्रियाज के जूस के साथ मिलकर उसकी डाइजेशन कर देता है और जितने भी डाइजेस्ट करके उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर देता है और ब्लड उसको पूरी बॉडी के अंदर तक ले जाता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो क्या करती हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं वो एब्जॉर्ब होनी भी नहीं होती, वो वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये तो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के फूड की डाइजेशन कैसे होती है, आप जो खाना खाते हैं उसको कैसे हमारे फ़ायदा होता है हमारी बॉडी को। सो आज के लिए इतना ही। अब हम करते हैं हमारे कॉपी वर्क के लिए आज हमारे 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में मौजूद हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सेंसेस डू वी हैव इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितनी सेंसेस हैं, कौन कौन सी हैं। वी हैव 5 सेंसेस इन आवर बॉडी। आइज़, वी सी थिंग्स अराउंड अस विद आवर आइज़। ईयर्स, वी हेयर डिफरेंट साउंड्स विद आवर ईयर्स। नोज़, वी फील बैड एंड प्लेजेंट स्मेल विद आवर नोज़। टंग, वी फील सोर, स्वीट, सॉल्टी एंड बाइटर टेस्ट विद आवर टंग। स्किन, वी फील कोल्डनेस, रफनेस, वार्मथ एंड सॉफ्टनेस ऑब्जेक्ट्स विद द टच ऑफ द स्किन। ये 5 सेंसेस हैं जो कि हमने पीछे भी पढ़ी हैं और ये क्वेश्चन भी आपने आज कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम्स के पार्ट्स के नाम बताने हैं। सबसे पहले आता था माउथ, मुंह, फिर फूड कैनाल। फूड कैनाल से खाना होता हुआ स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से लिवर एंड पेंक्रियाज ग्लैंड्स।
ठीक है, ये सारी चीज़ें पार्ट्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम की हैं। उसके बाद लिखा हुआ है वेयर डज़ द फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस, फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होती है? द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द प्रेजेंस ऑफ जूसेस ऑफ लिवर एंड पेंक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी फाइनल डाइजेशन होती है और उसके अंदर मौजूद होते हैं पेंक्रियाज और लिवर का जूस मौजूद होते हैं, जो कि खाने की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। और बेसिकली ये यहाँ पर फाइनल डाइजेशन इसीलिए होती है कि अगर यहाँ से कोई भी चीज़ अभी भी अब्जॉर्ब नहीं हुई तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाए और वहाँ से वो बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चंस हैं आज आपके जो कि आपने करने हैं क्लास वर्क में। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर कॉपीज़ एंड लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। कॉपीज़ अपनी ओपन करें, साइंस की 4 क्लास। सबसे पहले आपको पता है नया चैप्टर जब भी आप स्टार्ट करते हैं हम पेज रेडी करते हैं, और पेज रेडी करने का तरीक़ेकार भी आपको पता है। सबसे पहले ऊपर हमने चैप्टर का नाम लिखना होता है। सो यूनिट नंबर 2 लाइक दिस, और यूनिट का नाम आपने बुक से कोर्स बिल्कुल अच्छा तरीके से देखकर लिखना है। द ह्यूमन बॉडी एंड द टाइप ऑफ फूड। The human body and type of food like this. After it here is detail, आपने डिटेल लिखनी है और डिटेल में आ जाता है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स। You have to do your work in a very neat and clean writing for class। किसी किस्म की भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। ड्रॉ द 2 लाइन्स ओवर ईच वर्ड। हर वर्ड के नीचे आपने 2 लाइन्स लगा लेनी है। Firstly, we are going to write here the date. So today is 13th July 2020. At the middle of the page we are going to write here the class work, and at the right corner of the page we are going to write here the day, that is Monday. Then topic, and our topic is questions answers। ये आपका तरीक़ेकार है। यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, एंड योर क्वेश्चन नंबर 1 आपने अपनी बुक से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है दैट इज़ विच सेंसेस डू वी हैव इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कौन सी सेंसेस मौजूद हैं? एंड द आंसर इज़ वी हैव 5 सेंसेस इन आवर बॉडी, जो कि आज हमने पढ़ा है। We have 5 senses in our body। ठीक है, नंबर 1 आइज़ को आप लिखेंगे, पॉइंटर से हेडिंग दें, आइज़। We see things with our eyes। ठीक है, हम अपनी आँखों से देखते हैं। नंबर 2 ईयर्स, कान। We hear different sounds with our ears। हम अपने कानों से डिफरेंट साउंड्स, डिफरेंट आवाज़ों को सुनते हैं। नंबर 3 नोज़, नाक। We feel bad and
pleasant, Pleasent, pleasant, Pleasant, pleasant smell, with our, अगर तो हम nose, with our nose, tongue, we feel sour, sweet and salty, tastes with our tongue, skin, number 5, we feel coldness, warmth, roughness and softness of objects with our touch of skin। ठीक है जी, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने आपको करवा दिया है। और इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के नाम आपने लिखने हैं और वो नाम आपने कैसे लिखने हैं मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखेंगे द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर। कौन कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पे? टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपने लिखना है। 6 आपने लाइंस वो मतलब सीक्वेंस में लगाकर और मार्क लगाकर तो आपने लिखते चले जाना है। दैट इज़ 1 इज़ माउथ, नंबर 2 इज़ फूड कैनाल, नंबर 3 इज़ stomach, STOMACE, stomach, number 4 small intestine, number 5 large intestine, number 6 liver and pancreas। ठीक है, PANCREASE, पेंक्रियास। इस तरीके ये से 6 लिखकर क्वेश्चन नंबर 3 आपने स्टार्ट कर देना है। वेयर डज फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस। फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होती है? वेयर डज फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस? फाइनल डाइजेशन किस जगह पर होती है? एज यू ऑल नो, फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द फाइनल डाइजेशन takes, TAKES, takes place in small intestine, in the presence of juices of liver
and pancreas. लिवर एंड पेंक्रियास, PNCREAS, पेंक्रियास। ठीक है जी, दिस इज़ इट। हमने ये 3 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट कर लिए यूनिट नंबर 2 के। लेट मी ड्रॉ देयर एंडिंग लाइन। एंडिंग लाइन ज़रूर लगाया करें ताकि पता चले कि आपका काम एंड हो गया है। सो नेट वी हैव अगेन रीड इट आउट। विच सेंसेस डू वी हैव इन आवर बॉडी? वी हैव 5 सेंसेस इन आवर बॉडी। आइज़, we see things with our eyes. Ears, we hear things with our ears. We different sounds with our ears. Nose, we feel bad and pleasant sounds, smell with our nose. Tongue, we feel sour, sweet and salty taste with our tongue. Skin, we feel coldness, warmth, roughness and softness of objects with our touch of skin. Write the names of the parts of the digestive system. The parts of the digestive systems are mouth, food canal, stomach, small intestine, large intestine, liver and pancreas. Where does final digestion takes place? The final digestion takes place in the small intestine in the presence of juices of liver and pancreas. These are the 3 questions that we have done today 4th class. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर हमारा बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और मैं इस बात की भी दुआ करती हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लें। इंशाल्लाह ताला 4th क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।